बेस अम्ल और भस्म की पुरानी विचारधारा के तहत हम लोग यहाँ भस्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है। अम्ल 4 प्रकार का होता है, एकल भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल और चतुर्भास्मिक अम्ल। तो आज इस क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं भस्म के बारे में। उसी तरह ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जितना भी भस्म के बारे में पुरानी विचारधारा है, इसको एक जगह करके समझाया जा रहा है। जैसे भस्म ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझाया कि भस्म जैसे अम्ल अभिक्रिया करता है भस्म से, उसी तरह भस्म भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा और जल का। जैसे NaOH टूटेगा तो Na+OH- का निर्माण होगा, और HCl अगर टूटेगा तो ये H+ और Cl-, यानी यहां देख सकते हैं इसका धनायन इसके ऋणायन से संयोग करके ये HCl का निर्माण कर रहा है, HCl का बल्कि H2O का, और यहां पर इसका धनायन इसके ऋणायन संयोग करके लवण का निर्माण कर रहा है, और वो लवण है NaCl। तो बेस एसिड से रिएक्शन करे, चाहे एसिड बेस से, कोई किसी से, लेकिन बनेगा हमेशा लवण और जल। नेक्स्ट बात करते हैं भस्म के बारे में कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है। और ये जिस तरह से अम्ल के बारे में हमने बताया था, अम्ल के बारे में कि जल में जब हम अम्ल मिलाते हैं तो जल में 2 तरह का आयन होता है, एक होता है हाइड्रोजन आयन और एक होता है हाइड्रोक्सी आयन। अगर हम इसमें अम्ल मिलाते हैं, अम्ल एसिड, तो ये H+ की सांद्रता को बढ़ा देता है, और अगर भस्म मिलाते हैं तो ये OH- की सांद्रता को बढ़ा देता है। तो यहां पर घोल के OH- की सांद्रता को ये बढ़ाता है। ये भी विद्युत का सुचालक होता है और अम्ल भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये आयन में टूटता है। और ये घोल के पीएच, इसका घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और घोल के पीएच मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या आप लोग जानते हैं जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच होता है 7, और अम्ल का होता है 7 से कम, और भस्म का 7 से। एक चीज और, भस्म को पहचानने का 2 नियम है। पहला कि लाल लिटमस पेपर को डालिएगा तो नीला हो जाएगा, या अमोनियम क्लोराइड को मिलाइएगा उसमें तो वो अमोनिया गैस मुक्त करेगा। जिस तरह अम्ल को पहचानने का 2 नियम है, अगर नीला लिटमस पेपर डालिएगा तो लाल हो जाएगा, और दूसरा धातु का कार्बोनेट डालिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। तो यहां भी 2 नियम मिल गया भस्म को पहचानने का। अब हम बात करते हैं भस्म के प्रकार का। भस्म 3 प्रकार का होता है, जबकि अम्ल 4 प्रकार का था। भस्म 3 ही प्रकार का होता है, एकल आम्लिक भस्म, द्विआम्लिक भस्म, त्रिआम्लिक भस्म, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक। वैसे भस्म जो जल में घुलकर एक विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसको एकल आम्लिक भस्म कहते हैं। ये सभी एकल आम्लिक भस्म है। एक बार में सबको देख लीजिए, सबके पास क्षमता केवल एक OH प्रदान करने का है। तो जो एक विस्थापनशील OH- रखता है या स्थित होता है जिसमें, उसको कहते हैं एकल आम्लिक भस्म। जिसमें 2 विस्थापनशील हाइड्रोक्सी आयन होता है या रखता है, उसको कहते हैं क्या, द्विआम्लिक भस्म। देख सकते हैं इस तीनों एग्जाम्पल को। ये जब भी टूटेगा 2 आयन मतलब 2 OH आयन प्रदान करेगा। COH का होल ट्वाइस है, Ca का संयोजकता कितना होता है, 2, तो Ca++ हो जाएगा, और OH 2OH- या माइनस बल्कि, और BaOH का होल ट्वाइस तो Ba++ और 2OH-। इसी तरह अगर हम LOH के होल थ्राइस को चेक करें, ये सब कैसे आयन में टूटता है सीख भी लीजिए। एल्युमिनियम का संयोजकता बताइए, 3, 2, 8, 3, 13। तो जितना संयोजकता होता है उतना ही धनावेश होता है, और जितना धनावेश आ गया उसी के बराबर में ऋण आवेश आता है। तो एक OH से काम चलेगा नहीं। कितना OH? 3, और यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि 3 धनावेश कहां से आता है, क्योंकि एल्युमिनियम के बाहतम कक्ष में 3 था, और उस यहाँ पर एल्युमिनियम अलग से देख लीजिए, इसके बाहतम कक्ष में 3 होता है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके 3 धनावेश लाता है।
और ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए 3OH माइनस। तो इस तरह से त्रिभाषमिक अम्ल आप समझ सकते हैं कि वैसा त्रिआम्लिक भस्म, वैसा भस्म जिसमें 3 विस्थापनशील हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करने की क्षमता होती है, त्रिभाषमिक अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर LOH का होल थ्राइस जो है वो ट्राई बेसिक एसिड है। ये 2 OH माइनस प्रदान कर सकता है, डाई बेसिक एसिड है, डाई एसिडिक बेस है, और इसके बाद ये 1 OH प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ये एकल आम्लिक भस्म है। तो ये था